अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं आपका टीचर साहिब। अभी आप लोग मौजूद हैं परफेक्ट फिजिक्स में। सबसे पहले मैं आप लोग को ये बताना चाहूँगा कि जिसने अभी तक परफेक्ट फिजिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो पहले जाके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। आज चूँकि मैंने जो अपना पुराना वीडियो दिया था वो हमारे चैप्टर का आखिरी टॉपिक था, जो कि हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो 9th क्लास का था। अभी हमारे पास है क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15। उसका सबसे पहला टॉपिक जो हमारे पास है गैल्वानोमीटर। क्लास सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर 15, उसका पहला टॉपिक हमारे पास क्या है? गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर का नाम आप सब लोगों ने सुना ही होगा, हमेशा ही सुनते रहते हो। तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि हमारे पास गैल्वानोमीटर होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देखेंगे कि हमारे पास आखिर में गैल्वानोमीटर होता क्या है। तो हम ये देखेंगे गैल्वानोमीटर की डेफिनेशन में एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कैन डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक करंट और मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज गैल्वानोमीटर। कुछ ना कुछ आप लोगों के जहन में आया होगा। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस व्हिच कैन डिफ्लेक्ट इलेक्ट्रिक करंट और मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट इज नोन एज गैल्वानोमीटर। तो गैल्वानोमीटर आपके पास क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जो आपके पास क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को क्या करता है? डिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है? उसको डिफ्लेक्ट करता है। बिल फर्द हमारे पास एक डिवाइस है, कोई सा भी चीज है हमारे पास, उसमें हमारे पास करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। करंट क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है। हमें नहीं मालूम कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा, और बहुत ही कम मिकदार में हो रहा है। तो उस करंट को डिटेक्ट करना कि हाँ यहाँ पे करंट जा रहा है, उस करंट को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस यूज होता है, वो डिवाइस कौन सा है? गैल्वानोमीटर। और हमारे पास गैल्वानोमीटर जो होता है वो मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। बहुत ही मामूली सा, बहुत ही छोटे अमाउंट में करंट को मेजर कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। गैल्वानोमीटर हमारे पास क्या है? जो इलेक्ट्रिक करंट को क्या करे? डिटेक्ट करे कि हाँ यहाँ से करंट जा रहा है, उसको क्या करे? डिटेक्ट करे। और छोटे से छोटे करंट को भी क्या करता है? ये डिटेक्ट करता है। और ये स्मॉल अमाउंट में क्या करता है? मेजर करता है। यानी कि अब स्मॉल अमाउंट में करता है, लार्ज अमाउंट में क्यों नहीं करता? जैसे कि गैल्वानोमीटर का डिवाइस आप लोगों ने देखा होगा, उसके अंदर गैल्वानोमीटर जो है उसका निडल होता है वो बिल्कुल मिड में होता है। सही है। अगर हम 1 एंपियर करंट दे रहे हैं तो वो फुल डिफ्लेक्ट शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? फुल डिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? शो कर रहा है 1 एंपियर में। अगर मैं 1 मिली एंपियर दे दूं तब भी वो क्या कर रहा है? फुल डिफ्लेक्ट शो कर रहा है। दोनों सिस्टम में हमारे पास दोनों कंडीशन में वो जो गैल्वानोमीटर वो क्या कर रहा है? फुल डिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? शो कर रहा है। तो इसी वजह से जो गैल्वानोमीटर होता है वो क्या करता है? बहुत ही कम अमाउंट में करंट को क्या करता है? मेजर करता है। क्योंकि ये डिवाइस हमारे पास बना ही गया है इस चीज के लिए, करंट को डिटेक्ट करने के लिए, ना ही के करंट को मेजर करने के लिए। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास और भी डिवाइस है, जैसे कि हमारे पास एमीटर, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे। लेकिन हमारे पास क्या होता है? वो स्मॉल अमाउंट को क्या करता है? मेजर करता है। कौन? गैल्वानोमीटर। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब इसके बेसिक प्रिंसिपल की तरफ जाते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है? व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल ऑफ गैल्वानोमीटर इट एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक टॉर्क। When the current passes through the coil, जब हम क्या करेंगे? करंट को पास करेंगे कॉइल के अंदर से, और किसके कॉइल से? गैल्वानोमीटर। तो वो क्या करेंगे? एक्सपीरियंस द मैग्नेटिक टॉर्क। वो एक्सपीरियंस करेंगे किस चीज को? मैग्नेटिक टॉर्क। सही है तक? ये तो हमारे पास क्या क्या प्रिंसिपल। अब आते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ। किस चीज की तरफ? कंस्ट्रक्शन की तरफ। ये हमारे पास गैल्वानोमीटर होता है, और ये गैल्वानोमीटर हमारे पास क्या होता है? डी आर्सेनल टाइप। डी आर्सेनल टाइप्स होता है। सही है। अच्छा, ये क्या होता है? ये तो सब लोगों को पता है। हमारे पास क्या है? मैग्नेट है। क्या हमारे पास? मैग्नेट। ये चीज हमारे पास क्या होता है? कॉइल। क्या होता है हमारे पास? ये हमारे पास क्या होता है? स्प्रिंग। क्या हमारे पास? स्प्रिंग। ये हमारे पास तीन एक और चीज हमारे पास मौजूद है, जो कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। ये हमारे पास क्या है? मिरर। क्या हमारे पास? मिरर। ये इसके पास छोटा सा इसका कंस्ट्रक्शन है। ठीक है। क्या किया हुआ है? एक यू शेप का मैग्नेट लिया गया, उसके अंदर एक कॉइल को फिट किया गया है। कॉइल के ऊपरी सतह पे एक मिरर फिट किया गया, और निचली सतह पे एक स्प्रिंग फिट किया हुआ, और उसके साथ एक वेट लगाया गया। इन सबका काम क्या है? सबसे पहले हम वही देखेंगे। जो हमारे पास पुराना था, जो कि हमारे पास क्या है? डी आर्सेनल टाइप। इसमें होता क्या था हमारे पास? लेट सपोज हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, हमारे पास यहाँ पे मौजूद है एक
लैंप। क्या हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है, एक लैंप, और यहाँ पे हमने एक स्केल को फिट किया हुआ है। क्या फिट किया हुआ है, एक स्केल को फिट किया हुआ है। ये जो हमारे पास लैंप है, ये लैंप हमारे पास कुछ ना कुछ लाइट देगा, और जो जाके टकराएगा किस चीज के साथ, मिरर के साथ। किस चीज के साथ, मिरर के साथ टकराएगा। तो मिरर के साथ जब टकराएगा तो मिरर हमारे पास लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। क्या करता है इसको, तो रिफ्लेक्ट करेगा। विल्फर्स ने रिफ्लेक्ट किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पे क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया। अभी तक हमने इसके ऊपर कोई भी करंट पास नहीं किया हो, सही आता है। अब जैसे ही मैं इसके अंदर करंट को क्या करूंगा, इन करूंगा, करंट को इसके अंदर क्या करूंगा, इन करूंगा, पास करूंगा, तो हमारे पास खुद ही बता रहे हैं कि व्हेन द करंट पासेस थ्रू द कॉइल गैल्वेनोमीटर एक्सपीरियंस मैग्नेटिक टॉर्क। टॉर्क हमारे पास क्या होता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या होता है हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। जब कोई चीज क्या करता है, टर्न होता है, तो हमारे पास जब इस कॉइल के अंदर करंट पास होगा तो ये कॉइल क्या करेगा, टर्न करेगा। जैसे ही टर्न करेगा, इस टर्न के साथ कॉइल के साथ हमने मिरर भी लगाया हुआ है, तो मिरर लगाया हुआ है, तो ये जब टर्न करेगा तो इसके साथ साथ ये मिरर भी क्या करेगा, टर्न करेगा, घूमेगा। जब लाइट इसके ऊपर आ रहा है तो इस डायरेक्शन में जा रहा है, जब घूमेगा तो लाइट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास रिफ्लेक्टिंग लाइट होती है, ये इंसिडेंट है, हमारे पास क्या है, रिफ्लेक्टिंग लाइट। तो हमारे पास ये क्या करेगा, थोड़ा शो करेगा कि हमारे पास लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। लाइट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। इस स्केल की मदद से हमें पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ से करंट क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो इसने क्या करें, डिटेक्ट कर दिया। हमारे पास पुराने जमाने में था, जिसे हम कहते थे क्या, डी आर्सेनल टाइप। जो हमारे पास अभी होता है वो हमारे पास होता है वेस्टर्न टाइप। क्या होता है हमारे पास, वेस्टर्न टाइप। सही यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ओके। और यहाँ पे हमारे पास एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग का काम क्या है वो अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। सही यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास जो टॉर्क है, जब हम इस करंट, इसके अंदर करंट को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, अच्छा डेरिवेशन की तरफ। हाँ, जब इसके अंदर से हमने क्या किया, करंट को पास किया, तो ये क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा टॉर्क को। अब गैल्वेनोमीटर के हमारे पास अंदर दो तरह के टॉर्क होते हैं, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूंगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टॉर्क इन गैल्वेनोमीटर। या फिर ये भी लिख सकते हो कि हमारे पास गैल्वेनोमीटर दो तरह के टॉर्क को क्या करेगा, एक्सपीरियंस कर, दो तरह के टॉर्क को क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। सबसे पहले जो हमारे पास टॉर्क होता है वो हमारे पास होता है डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक टॉर्क। क्या गया हमारे पास, डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक टॉर्क। इसके अंदर हमारे पास एक दूसरा टॉर्क आता है, हमारे पास होता है रीस्टोरिंग टॉर्क। टॉर्क भी कह सकते हो इसको, या रिस्टोरिंग टॉर्क, कैसे दूसरा भी नाम देते हैं, ट्विस्ट। क्या नाम देते हैं इसको, ट्विस्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। और हम सिंपल इसको कह सकते हैं रिस्टोरिंग टॉर्क, या इसको सिंपल यही भी कह सकते हो कि हमारे पास इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या कह सकते हैं, इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क। यहाँ तक सही है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डिफ्लेक्ट मैग्नेटिक टॉर्क। हमारे पास क्या गया, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क। सबसे पहले हमारे पास आता है डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क। तो हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। इसका जो डेफिनेशन होता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क। हमारे पास मैग्नेटिक टॉर्क, जो हमारे पास मैग्नेटिज्म चैप्टर है, उसमें हमने टॉर्क के बारे में इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ा है, लेकिन मैंने अभी तक इसकी वीडियो अपलोड नहीं किया। तो आप लोगों को मालूम ही होगा कि डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क होता क्या है। अगर नहीं मालूम तो अब मैं आप लोगों को इसके अगला जो चैप्टर है, मैं मैग्नेटिज्म ही स्टार्ट करने वाला हूं, तो वहां में मैं आपको इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा। सही। तो हमारे पास होता क्या है, डिफ्लेक्टिंग मैग्नेटिक टॉर्क हमारे पास होता है टॉर्क जो बराबर होता है VIMA cos अल्फा। इसको हम याद करते हैं बिना cos अल्फा के। यहां तक सही है। ये B हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है।
सही है। हमारे पास आई क्या होता है, करंट होता है, एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न, ए हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द कॉइल, cos अल्फा हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। सही यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा। हमारे पास आ गया यहाँ पे, एक आ गया हमारे पास नॉर्थ पोल, यहाँ पे आ गया हमारे पास साउथ पोल, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक, ये जो हमारे पास है इसको मैंने यहाँ पे रखा है, हमारे पास कुछ इस तरीके से इसको मैंने रखा है, कुछ अब इस तरीके से। यहाँ पे हमारे पास मैग्नेट है और ये हमारे पास ऊपरी सतह है स्क्वायर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास आएगा नॉर्थ टू साउथ, जो यहाँ से जाके साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से साउथ की तरफ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब आप लोग खुद चेक करो, यहाँ पे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है सब जगह क्या है, चेंज है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो इस कॉइल के ऊपर एक्ट कर रहा है सब जगह क्या है, चेंज है। यहाँ पे देखो कम कर रहा है, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम, सब जगह मैग्नेटिक फील्ड जो एक्ट कर रहा है कॉइल की तरह सब जगह क्या है, सेम है। तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो गैल्वानोमीटर है, हमने ये जो हमारे पास मैग्नेट है इसको हमने क्या किया हुआ है, सर्कुलर शेप दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या स्ट्रेट है, तो हमने क्या किया था कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ इस तरीके से जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इसको हम हल्का से क्या करेंगे, शेप देंगे, इस तरीके से शेप दे दिया। यहाँ पे हमारे पास आ गया कॉइल, यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास कॉइल आ गया। अब कॉइल में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होंगे, मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होंगे। अब यहाँ पे देखो सब जगह जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है गैल्वानोमीटर के ऊपर, सब जगह एंगल क्या है, सेम है, सब जगह एंगल क्या है, सेम है। यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ पे एंगल क्या है, डिफरेंट, सॉरी यहाँ पे एंगल चेंज है, यहाँ पे एंगल क्या है, सेम है। तो जो मैंने दूसरा बनाया था इसको हम एक नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं रेडियल, क्या नाम देते हैं इसको, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को क्या नाम देंगे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास अल्फा होता है यानी कि एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो, एंगल क्या होता है, जीरो। चलो इस एंगल को पुट करेंगे फार्मूले में, फार्मूला हमारे पास क्या है, टॉर्क बी आई एन ए कॉस, यहाँ पे आ गया जीरो, और कॉस जीरो हमारे पास बराबर किस चीज के होता है, 1 के। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया टॉर्क बी आई एन ए, बी आई एन ए। यहाँ तक सही है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक ओके। अब हमारे पास एक और है, एक और टॉर्क है हमारे पास जिसको मैं नाम दूंगा, जिसको नाम क्या नाम दिया ही हुआ है, जो हमारे पास है इलास्टिक, इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क, रिस्टोरिंग टॉर्क। अब इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क में हमारे पास होता क्या है, इलास्टिक रिस्टोरिंग टॉर्क में हमारे पास इलास्टिक जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, हुक्सलो ने। तो ये लिखूंगा अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ। अब हुक्स ने हमारे पास क्या कहा था, हुक्स ने हमारे पास ये कहा था कि हमारे पास जो टॉर्क है, हमारे पास जो क्या है टॉर्क, में यहां पे लिख रहा हूं, जो कि हमारे पास क्या है टॉर्क है, टॉर्क हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है विद द ट्विस्टिंग एंगल, किस चीज के, ट्विस्ट एंगल, यानी कि मैं यहां पे लिख रहा हूं कि थीटा हमारे पास क्या है, ट्विस्ट एंगल, क्या हमारे पास ट्विस्टिंग एंगल। अब ट्विस्टिंग एंगल को मैं आप लोगों को कैसे बताऊं कि हमारे पास कि यहां पे कह क्या रहा है कि जितना ट्विस्टिंग एंगल होगा उतना ही आपके पास क्या होगा, टॉर्क प्रोड्यूस होगा। अब बिल्कुल ये हमारे पास मार्कर है, मेरे पास क्या है, मार्कर है, यहाँ पे आ गया हमारे पास ये मार्कर है, सही। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल क्या है, जीरो है, क्योंकि प्लेन ग्राउंड पे रखा हुआ है। यहाँ पे एंगल क्या है, जीरो, तो टॉर्क कितना होगा, होगा ही नहीं। जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा और ये कुछ ना कुछ एंगल के साथ, जमीन के साथ, ग्राउंड के साथ क्या हो रहा है, उठ रहा है, जितना एंगल ज्यादा उतना टॉर्क ज्यादा, जितना एंगल कम उतना टॉर्क कम। यहां तक सही है। अब क्या रहा है कि ट्विस्टिंग एंगल किस चीज का, यानी कि मैं जितना ज्यादा इसको एंगल के साथ क्या करूंगा, ट्विस्ट करूंगा, ज्यादा इसको क्या करूंगा, ट्विस्ट करूंगा, तो इसके अंदर टॉर्क भी इतना ज्यादा क्या हो जाएगा,
पैदा हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। बिग फर्स्ट में आप लोगों को बताऊं कि मेरे पास ये पेज है, मेरे पास क्या है ये पेज है। अब मैं इसको जितना ज्यादा क्या करूंगा, ट्विस्ट करूंगा, उतना ही एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। ट्विस्ट ज्यादा एंगल टॉर्क ज्यादा, ट्विस्ट ज्यादा टॉर्क ज्यादा, ट्विस्ट कम तो टॉर्क भी कम। मैंने ज्यादा ट्विस्ट किया तो टॉर्क भी ज्यादा होगा, यानी कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट एंगल। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है। अब हमारे पास आता है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे, तो जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास आता है टॉर्क इक्वल c कांस्टेंट यानी कि थीटा। अब जो हमारे पास c होता है, c हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इस कांस्टेंट का हमारे पास नाम क्या है, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एट इक्विलिब्रियम, ट्विस्ट पर यूनिट इक्विलिब्रियम। तो इसको मैं लिखूंगा जो हमारे पास है, इसको मैं यहां पे लिखूंगा टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। यहां तक सही है, यानी कि हमारे पास कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, टॉर्क ट्विस्टिंग है। कांस्टेंट हमारे पास क्या है, टॉर्क ट्विस्टिंग पर यूनिट एट इक्विलिब्रियम। अब क्या एक चीज हो रहा है, क्या इक्विलिब्रियम, यानी कि जितना हम एंगल को ट्विस्ट करेंगे उतना टॉर्क क्या होगा, ज्यादा होगा, सेम होगा। जितना कम उतना कम, जितना ज्यादा उतना ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो आपके पास टॉर्क होता है, ये जो टॉर्क है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बराबर होता है किस चीज के, इलास्टिक, इसका नाम होगा डी ई। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है, यहां तक ओके। तो इस टॉर्क डी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो हमारे पास होता है, इलास्टिक टॉर्क, दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू कांस्टेंट ऑफ टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट एट इक्विलिब्रियम। तो ये हमारे पास टॉर्क डी यानी कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारे पास क्या है, क्या है हमारे पास, बी आई एन ए, बराबर होता है किस चीज के, सी थीटा। सी थीटा हमारे पास यहाँ पे आएगा। अब ये जो जो चीज हमारे पास आई को छोड़कर जो चीज यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके डिवाइड होगा तो हमारे पास आएगा आई, यहाँ पे आएगा सी थीटा अपॉन बी एन ए। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है, यहां तक ओके। यहां तक आपके पास ओके। अच्छा, अब यहां पे देखो, ये हमारे पास c है, ये हमारे पास क्या है, c कांस्टेंट है। c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा है वो भी हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स यानी कि इस कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं होगी, चाहे जितना टर्न हो वो चेंज नहीं होगी। तो हमारे पास n भी क्या है, कांस्टेंट। अब एरिया ऑफ कॉइल, एरिया ऑफ क्या, कॉइल। अच्छा, करंट n करेंगे तो एरिया ऑफ कॉइल में तो कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो मैं यहां पे लिखूंगा a, ये सब चीजें हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि हमारे पास जो है i बराबर होता है कांस्टेंट थीटा। कांस्टेंट थीटा, जब भी कांस्टेंट को हटाए तो हमारे पास क्या आएगा, i इज रिलेशन आएगा डायरेक्टली, तो हमारे पास आ गया यहाँ पे थीटा। क्या आ गया हमारे पास, थीटा, ट्विस्टिंग थीटा। क्या है हमारे पास, ट्विस्ट, जो हमारे पास ट्विस्ट हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास कंडीशन आ गया i इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्ट एंगल। क्या हमारे पास, ट्विस्ट एंगल। अब यहाँ पे देखो जो मैग्नेटिक फील्ड हमारा, सॉरी इक्विलिब्रियम जो हमारे पास होता है, इक्विलिब्रियम जो करंट को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा। अब हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर का मीटर है, सही आता है। अब जितना ट्विस्टिंग एंगल होगा उतना करंट, जितना करंट होगा उतना ट्विस्टिंग। अगर हम करंट कम दे तो ट्विस्टिंग एंगल क्या होगा, कम होगा। अगर हम करंट ज्यादा दे तो ट्विस्टिंग एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा, उतनी जितना के वापस आ सके। अगर करंट कम, ट्विस्टिंग एंगल कम, वापस कम ही आएगा। अगर करंट ज्यादा तो ट्विस्टिंग एंगल भी ज्यादा, तो बहुत ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, वापस ज्यादा आएगा। तो ये है हमारे पास आज का कॉन्सेप्ट, यानी कि ये आपके पास प्रूफ में भी आ सकता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ट्विस्टिंग एंगल। प्रूव इट, पेपर में आ सकता है कि प्रूव करो कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज के, ट्विस्टिंग एंगल के। तो ये चीज आपको क्या करना है, प्रूव करना है। यहां तक सही है, यहां तक क्लियर है। ये थे हमारे पास गैल्वेनोमीटर। क्या था हमारे पास, गैल्वेनोमीटर। काफी लंबा है और आसान सा है, मुश्किल ज्यादा
नहीं है। अब आप लोग को इस टॉपिक के हवाले से अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरा नंबर भी अवेलेबल है, तो आप मुझे वहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं। आप लोग कुछ नोट करना चाहें तो नोट कर लें। आज का हमारा लेक्चर यहीं पे क्या होगा, खत्म। सही है। अच्छा, एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो इस चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो ये हमारे लिए हौसला अफजाई है। हम ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएंगे, बड़ी शौक से बनाएंगे। यहाँ तक तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू वेरी मच।